और इधर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को अपने उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया है। इस बात की जानकारी खुद मायावती ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी है। लेकिन चुनावों के बीच में ऐसा कदम मायावती ने क्यों उठाया है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। मायावती सख्त, नब गए आकाश, भतीजे से छीन ली सभी जिम्मेदारी, हार का डर या चली चुनावी चाल। जहां युवा बेरोजगार हो, जहां जनता फ्री राशन के नाम पे गुलाम बना दी जाए, ऐसी सरकार आतंकवादियों की सरकार होती है। आकाश आनंद का ये भड़काऊ बयान उन पर भारी पड़ गया। चुनावी रण के बीच मायावती ने अपने भतीजे के इस बयान पर कड़ा एक्शन लिया है। बीएसपी सुप्रीमो ने आकाश आनंद को अपरिपक्व बताते हुए पार्टी की अहम जिम्मेदारियों से हटा दिया है। मायावती ने आकाश आनंद से बीएसपी का उत्तराधिकार वापस ले लिया है। उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से भी मुक्त कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए मायावती ने लिखा कि बीएसपी एक पार्टी के साथ ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान और स्वाभिमान के साथ ही सामाजिक परिवर्तन का भी मूवमेंट है, जिसके लिए कांशीराम जी और मैंने खुद अपनी पूरी जिंदगी समर्पित की है और इसे गति देने के लिए नई पीढ़ी को भी तैयार किया जा रहा है। इसी क्रम में पार्टी में आने लोगों को आगे बढ़ाने के साथ ही आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। लेकिन पार्टी और मूवमेंट के व्यापक हित में पूर्ण परिपक्वता आने तक अभी इन्हें इन दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है। मायावती के इस कदम के बाद राजनीतिक गलियारों में कई तरह की अटकलों का बाजार गर्म है। तो बीजेपी कह रही है कि मायावती ने बीएसपी के मिशन को कमीशन में बदला है। लेकिन क्या मायावती परिवारवाद से मुक्त हो पाएंगी? आकाश आनंद जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे थे और भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जिस तरह की अपमानजनक टिप्पणी उन्होंने की थी, जनता के बीच में उनका बहुत आक्रोश इसको लेकर के पनपा था। मायावती जी जो बहुजन समाज पार्टी एक मिशन के रूप में माना करती थी, जो बाद में कमीशन में तब्दील हो गया है, क्या इसमें कोई बदलाव कर पाएंगी? क्या वो परिवार के इतर फिर पार्टी की कमान किसी सामान्य दलित को देकर के पार्टी को आगे बढ़ा पाएंगी? अभी माहौल चुनावी है और इसी चुनावी माहौल में प्रचार के दौरान नेताओं के बयान की धार नुकीली होती जा रही है, जो सीतापुर में आकाश आनंद के बयान में भी नजर आ रहा था। आप भी आकाश आनंद का वो भड़काऊ बयान सुनिए, जिस पर फिलहाल मायावती ने एक्शन लिया है। जो अपने युवा साथियों को, युवाओं बच्चों को बेरोजगार रखे, जहां बच्चे भूखे रहे, जहां बहन बेटियों पे अत्याचार हो, जहां युवा बेरोजगार हो, जहां जनता फ्री राशन के नाम पे गुलाम बना दी जाए, ऐसी सरकार आतंकवादियों की सरकार होती है। ऐसी सरकार तालिबान अफगानिस्तान में चलाता है। अब इसे हार का डर कहें या फिर अपने भतीजे आकाश आनंद को हटाकर चली गई चुनावी चाल, सोच और सच्चाई चाहे जो भी हो, चुनावी दंगल के बीच उठाए गए इस कदम पर सियासत तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच एक बड़ी खबर पुंछ से, जहां पर सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी और ये बताया जा रहा है कि 50 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। जो आतंकियों की मदद कर रहे थे, उन मददगारों की लगातार जारी है तलाश और इसी कड़ी में 50 लोग धरे गए हैं। इनको हिरासत में लिया गया और ये बताया जा रहा है कि इनसे लगातार पूछताछ का सिलसिला बना हुआ है। सर्च ऑपरेशन के तहत 50 संदिग्धों को लिया गया हिरासत में। संदिग्धों से पूछताछ कर रही है पुलिस। आतंकियों के मददगारों की तलाश लगातार जारी है। आपको यह भी बता दें कि फोर्स की टीम पर हमले को लेकर जारी है यह अभियान और इसी कड़ी में सर्च ऑपरेशन के दौरान 50 संदिग्ध लिए गए हैं हिरासत में और इनसे की जा रही है पूछताछ। और इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के यवतमाल में गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है और ये सीसीटीवी सामने आया है। जरा देखिए किस तरह से तोड़फोड़ की जा रही है। दरअसल बाइक सवार 3 बदमाश ये नजर आ रहे हैं, जो कि सड़क किनारे खड़ी इस गाड़ी में अचानक से तोड़फोड़ करनी शुरू कर देते हैं। तोड़फोड़ का ये सीसीटीवी सामने आया है। देखिए ये 3 बदमाश आते हैं और अचानक से सड़क किनारे खड़ी इस गाड़ी में तोड़फोड़ मचानी शुरू कर देते हैं। ये गाड़ी सड़क किनारे खड़ी हुई थी
ये बाइक सवार बदमाश वहां पर पहुंचे और किस तरह से तोड़फोड़ मचा रहे हैं, ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई और ये वीडियो यवतमाल का बताया जा रहा है। ये पूरी घटना यवतमाल की बताई जा रही है, जहां पर इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया है। रोड किनारे ये खड़ी गाड़ी जिसमें तोड़फोड़ मचाते हुए कुछ लोग। यूपी के मथुरा में दुकान में लगे भीषण आग, इलाके में हड़कंप मचा। आग की चपेट में आने से 30 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक हुई। कर्नाटक के राजान कुंटे के अस्पताल में लगी भीषण आग, सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, आग पर पाया गया काबू। यूपी के नोएडा में गोल्फ सिटी सोसाइटी के सामने दुकानों में लगी आग, गैस सिलेंडर ब्लास्ट से हुआ हादसा, लोगों में हड़कंप मचा। नोएडा में नहीं थम रहा कुत्तों का आतंक, लिफ्ट में एक मासूम को कुत्ते ने काटा, वीडियो भी आया सामने। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आईएएफ पर हमले के बाद सुरक्षा बलों का एक्शन, इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी, आतंकियों की तलाश में जुटे सेना के जवान। और फाजिलिका में बीएसएफ और पंजाब पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, जवानों ने एक संदिग्ध ड्रोन को किया बरामद। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली, 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। एक बदमाश स्मैक के साथ अरेस्ट, दूसरे आरोपी अपहरण मामले में फरार था। और इसी बीच आपको बता दें, ईवीएम में आग लगाने की कोशिश का एक संदिग्ध मामला आया सामने, पुलिस ने मतदाता को हिरासत में ले लिया है। अधिकारियों का कहना है कि पुनर्मतदान की जरूरत नहीं है। कर्नाटक के बेंगलुरु में बारिश के बाद सड़कें जाम हो गई, सड़कों पर पानी भरने से यातायात ठप हुआ। हरियाणा में सरकार पर गहराया सियासी संकट, 3 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी से वापस लिया समर्थन, कहा राज्य की सभी 10 सीटें जीतने के लिए कांग्रेस का करेंगे समर्थन। निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस लेने पर सीएम नायब सिंह सैनी का बयान, कहा कांग्रेस कुछ लोगों की इच्छाओं को पूरा करने में लगी, जनता की इच्छाओं से कोई लेना देना नहीं है। निर्दलीय विधायकों के बीजेपी छोड़ने पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान आया सामने, कहा सरकार को तुरंत छोड़ देना चाहिए पद, लागू कर देना चाहिए राष्ट्रपति शासन। कर्नाटक के शिवमोगा में महल की तरह सजाया गया मतदान केंद्र, मतदाताओं का हुआ अभिषेक, स्वागत के बाद मतदाताओं ने मतदान किया।